नमस्कार, मैं हूं कृष्ण। आप देख रहे हैं झुंझुनू टाइम्स। आज हम बात करेंगे चिड़ावा में हुई एक वारदात की। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उस फुटेज के आधार पर हम आज इस पूरे मामले को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जिस प्रकार इस सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख रहे हैं कि जैसे महिला बात कर रही है, उस दौरान जो काली शर्ट और ब्लू कलर की जो जींस पहने हुए हैं वो महिला से बातचीत कर रहा है। इसके बाद जो पास में जो लड़का खड़ा है वो महिला को विश्वास दिलाने के लिए जो एक काली शर्ट और नीली कलर की जो पैंट पहन रखी है, उसने उसको 21 कदम चलकर दूर भेजा था और वहाँ से उसको वापस बुलाया गया और उससे कहा गया कि क्या तुमने भगवान को देखा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस महिला का विश्वास जीतने के लिए इन दोनों लोगों ने काफ़ी साजिश तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। विश्वास जीतने के लिए दोबर महिला को वहाँ से अपने पास से दूर भेजा जाता है और फिर वापस बुलाया जाता है, तो वो वहीं खड़े रहते हैं, कहीं जाते नहीं है। इसीलिए महिला को उन पर विश्वास हुआ। उसके बाद वो 71 कदम जैसे ही चलती है, वैसे ही 2 बाइक आती है। उन बाइक पर बैठकर वो वहाँ से फरार हो जाते हैं, जिस प्रकार आप सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी निकलकर सामने आई कि ये लोग बीती रात को एक होटल में रुके थे, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि इन्होंने कपड़े और जूतों की यहाँ पर खरीदारी की थी और वही कपड़े पहनकर इस वारदात को अंजाम भी दिया है। सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ से ही खरीदारी करते हैं, इन्हीं कपड़ों के जरिए पहनकर वो इस वारदात को अंजाम देते हुए इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है, जो महिला के द्वारा कहा जा रहा है कि उन्होंने परिवार के बारे में और बच्चों के बारे में उन्होंने कुछ जानकारी उसको दी, तो उस पर विश्वास हो गया। तो ये भी कहा जा सकता है कि इस महिला की कहीं न कहीं उन लोगों ने रेकी जरूर की होगी। इससे पहले भी हो सकता है इस महिला की रेकी जरूर की गई हो, क्योंकि जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वो निकल कर यही सामने आ रही है कि महिला के बारे में कि कैसी हालत है वो सब कुछ वो जानते थे और वही उसने माध्यम बनाया, उस महिला को बताया और महिला को ये विश्वास हुआ कि मैं तो इसको जानती नहीं हूँ, उसके बावजूद भी कैसे ये मेरे बच्चों के बारे में और मेरे बारे में जानता है। उसके बाद इस वारदात को वो किस तरीके से अंजाम देते हैं वो सीसीटीवी फुटेज में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। किस प्रकार वो विश्वास दिलाने के लिए, महिला को विश्वास दिलाने के लिए पहले उस लड़के को भेजता है 21 कदम और वो 21 कदम चलने के बाद वापस आकर कहता है कि हाँ, मुझे भगवान मिल गए हैं, मुझे भगवान के दर्शन हो गए हैं। उसके बाद महिला को भी कहा जाता है कि आपको भी अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो आपको इसी तरीके से कुछ कदम चलना होगा। महिला पहले इनकार कर देती है, लेकिन फिर वो परिवार के बारे में या फिर बच्चों के बारे में जब कहता है तो उसे विश्वास बन जाता है उस बात पर। और उसके बाद वो महिला उसके विश्वास में आकर अपने गहने, उस जो पूजा की थाली वो घर से लेके आई थी, उस थाली में डालकर वो 71 कदम जैसे ही चलती है, वैसे ही मौका देखकर बाइकें वहां पर आ जाती हैं। 2 बाइकें आपको कैमरों में भी, सीसीटीवी फुटेज में भी आपको नजर आ रहे होंगे किस प्रकार वो 2 बाइक आती हैं और उस पर बैठकर ये दोनों फरार हो जाते हैं। कि पुलिस इस मामले को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है तथा वो जगह की भी सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगालने में पुलिस लगी हुई है। लेकिन इस वारदात ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे गंभीर सवाल तो ये है कि किस प्रकार ये लोग अब लोगों की भावना से खेलकर किस प्रकार लूट की वारदात को अंजाम देने लगे। ये ऐसा पहला मामला नहीं है, ऐसे सुनने में आ रहा है। इससे पहले भी चिड़ाव में ऐसी कुछ घटना हुई थी, हालांकि उसका खुलासा अभी तक पुलिस के द्वारा नहीं हुआ है। लेकिन आज की जो घटना है, जिस प्रकार महिला ने इस पूरी घटना का किया है, उससे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि महिला को किस प्रकार से धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पर अपनी बातों में उलझाया गया और उसके बाद इस लूट की वारदात को अंजाम दे दिया गया। ये पूरा मामला पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस अब इस मामले में जो आरोपी हैं उन तक कब तक पहुंचती है और इस पूरी वारदात में जो शामिल थे वो लोग अगर पुलिस पकड़ में आते हैं तो हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर उन्होंने इस पूरी साजिश को किस प्रकार रचा। वो वीडियो भी लेकर आपके सामने हम आएंगे जब पुलिस की पकड़ में ये आरोपी आ जाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।